व्यापार और कानून, इसके पहले भी 1, 2, 3 वीडियोज़ मैंने आपको बनाए थे, बताए जहाँ पर आप किस तरीके से ओरल और रिटन एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। आपके बचे हुए जो पैसे हैं, जो बकाया राशि है, जो फंसी है बाज़ार में या किसी व्यक्ति के पास, किसी बिज़नेस या व्यापारी के पास, आप कैसे वसूल सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। व्यापार करते समय यानी बिज़नेस करते समय सबसे बुरा तो तब हो जाता है जब आपके पैसे फंस जाएँ, और पैसे तब फंस जाएँ जब सामने वाला बैंकरप्ट हो गया है, जिसे हम बैंकरप्सी भी कहते हैं, यानी दिवालिया हो जाना। दिवालिया हो जाना आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चीटिंग से भी बड़ा एक जो सिनेरियो है, जो समय है, उस पे देखा जा रहा है। लोग पहले पैसे ले लेते हैं, पैसे लेने के बाद में अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। तो इस तरीके के फ्रॉडस्टर से भी आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के साथ में ये जेन्युइनली होता है और कुछ लोग अपने आप को पैसे ना देने पड़े, रकम अदायगी ना करनी पड़ी, इस वजह से अपने आप को बैंकरप्ट करते हैं। कभी भी अगर आप कंपनी है, कॉरपोरेट है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो आप ध्यान में रखें कि जब कभी भी आप किसी व्यक्ति के साथ में अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें तो उस टाइम पे आप उसकी बैलेंस शीट ज़रूर देख लें, जिससे आपको उसके फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति आपके पैसे देने लायक भी है या नहीं, वो कंपनी या कॉरपोरेट या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो आपके पैसे वापस करने लायक भी है या नहीं। कॉरपोरेट्स के साथ में ज़्यादा परेशानी तब आ जाती है जब वो इस तरीके के रेड टैपिज्म में फंस जाते हैं और कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से या इनसफिशिएंट मैनेजमेंट होने की वजह से इस तरीके की काफ़ी सारे जो मामले आते हैं वो सामने हमको देखने के लिए मिलते हैं, खासकर कॉर्पोरेट की अगर हम बात करें तो। इन्वेस्टर, जब कभी भी आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब अपने पैसे बढ़ाना किसे अच्छा नहीं लगता है। आप काफ़ी सारी छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। कई सारे फ्रॉडस्टर कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया जो बदमाशी करके लोगों के पैसे दिन दूने रात चौगने करने का वादा करती हैं, लोगों से पैसे लेती हैं, शुरू में आपको झांसा देकर कुछ पैसे दे भी देती हैं, फिर एज अ चेन मार्केटिंग MLA जो कंपनी होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM कंपनी जो होती हैं, उसके थ्रू आपसे और पैसे इकट्ठे करती हैं और फिर रातों रात अपना समेट करके पूरा बोरिया बिस्तर गायब हो जाती हैं। इस तरीके के कंपनी से बचें। जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करें या कभी शेयर खरीदने के लिए करें या कमोडिटी में आप करें, या कई सारी कंपनी आपको म्यूचुअल फ़ंड का दावा करती हैं कि आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करें, तो सेबी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट में ज़रूर विज़िट करें और आपके क्या क्या लीगल राइट्स हैं आप वो ज़रूर ध्यान से देखें। आपको ज़रा पता होना चाहिए कि किस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से आपके पैसे लगाए तो पैसे 1 या 2 दिन में तो बढ़ते नहीं हैं, उनको सालों लगते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में आपके पैसे लेकर के कोई गायब हो जाए, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो या कोई व्यक्ति हो। तो ऐसे लोगों से आप बच के रखें, अपने अधिकार को सजगता के साथ में आप पालन करें। जब कभी भी आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में व्यापार करें, हमेशा मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि आप रिटन एग्रीमेंट को महत्वपूर्ण जगह पे रखें। क्यों? उस पर सारी कंडीशंस, टर्म्स आपकी मेंशन रहती है। अगर डिस्प्यूट हुआ, किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, अगर आपके बाज़ार में पैसे फंसे, आप उस पैसे को कैसे रिकवर करेंगे, सामने वाले ने इंटेंशनली अगर आपके साथ में चीटिंग या फ्रॉड करने की कोशिश करी तो आप उसके खिलाफ किस प्रकार से एक्शन लेंगे, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जुरिसडिक्शन ज़रूर ध्यान से लिखें। जहाँ पर आप व्यापार कर रहे हैं, जहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट किया हुआ है, उस जगह पर आप रजिस्ट्रेशन करें और वहीं का जुरिसडिक्शन डालें, जहां आपको आसानी हो वो जुरिसडिक्शन डालें। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की। बैंक्रप्सी सबसे बड़ी परेशानी है, जहां पर आप बैलेंस शीट ज़रूर देख लें उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, उस कंपनी की, उस कॉर्पोरेट की जिसके साथ आप एंटर करने वाले हैं, और ख़ासकर इन्वेस्टर रिलेशनशिप जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस हिसाब से आपके पैसे बच सकेंगे, आप अपने पैसे ना डुबाएं। आपको क्या क्या अल्टरनेटिव रेमेडीज़ कानून की तरफ से अवेलेबल हैं, सिविल रेमेडीज़, क्रिमिनल रेमेडीज़ और अल्टरनेटिव रेमेडीज़, इन्हें हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। अल्टरनेटिव रेमेडीज़ में जो मैंने आपको अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बार बार बोलता हूँ, उस पर ही आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो सिस्टम है वहाँ पर, यानी ADR का जो प्रोसेस होता है, आप आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और काउंसिलिएशन, ये तीनों ही प्रोसेस को वहाँ पर कर सकते हैं। खासकर जहाँ पर बिजनेस की हम बात करते हैं वहाँ पर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना काफ़ी ज़्यादा रहता है, आर्बिट्रेटर अग्रीमेंट क्लॉज डालना काफ़ी अच्छा रहता है। जहाँ पर कोई दिक्कत हो गई, कुछ परेशानी हो गई, तो आप मीडिएशन या आर्बिट्रेशन के थ्रू बिना कोर्ट कचहरी गए अपने
व्यापार में फंसे पैसे को या डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकते हैं। तो आर्बिट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर करें, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। और आपके बाजार में फंसे हुए पैसे या कोई अगर प्रॉब्लम है बिजनेस से संबंधित, तो वो आपको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो जो आर्बिट्रेशन एक तो प्रोसेस हो गया। दूसरा, अगर आपके साथ में कोई चीटिंग कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई बदमाशी धोखाधड़ी हो रही है, तो उसकी आप क्रिमिनल लिटिगेशन में यानी शिकायत कैसे दर्ज कराएंगे, कहाँ दर्ज कराएंगे, फिर क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा, सिविल लिटिगेशन। कई सारे मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर क्रिमिनल लिटिगेशन होता नहीं है और वहाँ पर आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज भी नहीं डाला था या आर्बिट्रेशन के लिए आप हाई कोर्ट से आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कराना चाहते, तो उस कंडीशन पर आपके पास में क्या एक तीसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन बचता है, वो है सिविल रेमेडीज़ का। तीनों को ज़रा डिस्कस करेंगे और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में हम ज़रा बात करेंगे। इस पूरे वीडियो की सीरीज़ में आप ज़रूर बने रहें। अगर खासकर आप व्यवसाय व्यापार करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपको ये पूरी सीरीज़ काफ़ी काम आएगी। आपको कानून की जानकारी मिलेगी जो कि आपके बिजनेस में डूबे बचे पैसों को वसूलने के काम आएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस तरीके की वीडियो आप मुझसे चाहते हैं वो मुझे बताइएगा। साथ ही अगर मुझे पर्सनल प्रॉब्लम के लिए करना चाहें आप बात, इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कर सकते हैं बात। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लीगल एडवाइस आपका चैनल है। मिलता है अगले वीडियो में।